आप सब लोग बिल्कुल शिद्दत से अपने घर पे पढ़ाई कीजिए। कहीं भी कहीं जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि कहीं आप जाएं 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट करके, नहीं, नो। और एक बात और बता दूं, अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो कीजिए। अदर दो दो तीन तीन टीचर को फॉलो मत करना, वरना आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, चलिए सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है। ठीक है बेटा। अब सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट की मीनिंग जानते हैं कि क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट को। ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर प्रीफिक्स मैनर इज कॉल्ड सिटिंग अरेंजमेंट। मतलब एक लोगों का ग्रुप है, एक लोगों का ग्रुप है, उस ग्रुप को एक प्रॉपर मैनर में बिठाना है या खड़े करना है। अगर हम प्रॉपर मैनर में उन्हें फिक्स करते हैं तो वो सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। मतलब 5 6 7 8 लोगों का ग्रुप है, हमने कहा भाई इनको एक सीक्वेंस में बिठाइए, एक मैनर्स में बिठाइए, ये यहाँ बैठेगा, ये वहाँ बैठेगा, उसको अरेंज करना कहलाता है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है बेटा। अब हमारे सिलेबस में जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वैसे सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, एक होता है सर्कुलर, एक होता है पॉलीगन। तो पॉलीगन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको पॉलीगन वाला नहीं करना है, पॉलीगन वाला नहीं करना है। अब हमारे को केवल 2 करने हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट पढ़ना है और एक सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। अब सिटिंग अरेंजमेंट समझने से पहले कुछ जनरल बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब हम सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करें तो वो हमें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है बेटा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए, देखो कुछ जनरल बातें। पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए रिव्यू ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर एक रिव्यू कीजिए। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस स्टेप यू वुड गेट एन आइडिया। फिर पढ़ने के बाद एक आइडिया लगाइए कि भाई साहब अब सिचुएशन ऑफ पीपल, कि जो पीपल या ऑब्जेक्ट है इनको कहां कहां में सेट करना है। फिर कह रहा है क्या करना है आपको? पहले आपने पढ़ लिया, फिर आइडिया ले लिया, फिर कह रहा है नेक्स्ट डिटरमाइन द यूजफुलनेस ऑफ ईच इंफॉर्मेशन। हर एक इंफॉर्मेशन को स्टॉप कर करके पढ़िए। मतलब एक सेंटेंस पढ़ा, फुल स्टॉप लगा, उसको करिए, फिर अगला सेंटेंस पढ़िए, उसको पढ़िए, वहां से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, और फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है उन ऑब्जेक्ट को उस लाइन में या उस सर्कल में जहां भी बैठाना है वहां पे सेट कर दीजिए। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में। अब आता है पहला टाइप कि भाई लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है। देखो, लीनियर अरेंजमेंट होता है जब एक लाइन में आपको लोगों को बिठाना होता है, ऐसे बिठाना होता है, ये कहलाता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट होता है, लीनियर में होता है सिंगल लाइन वाला और डबल लाइन वाला। तो पहले सिंगल रो वाला पढ़ेंगे, फिर बाद में डबल रो वाला, मतलब एक ही रो में बिठाना है या 2 रो में बिठाना है। अब एक बात नोटिस करना सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में बेटा, कुछ बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये नहीं कहा गया कि उनका फेस, जो लोग बैठ रहे हैं उनका फेस किस साइड है, तो मान के चलेंगे उनका जो फेस है वो नॉर्थ साइड में है। देखो, ये होती है डायरेक्शन, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो हम मान के चलेंगे जितने भी लोग बैठे हुए इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो मान के चलेंगे जितने भी लोग बैठे हुए उनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेनी चाहिए कि जितने भी लोग बैठे होते हैं अगर कुछ नहीं कहा जाए तो उनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में माना जाता है, उनका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में माना जाता है। ठीक है बेटा। तो चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सिंगल लाइन अरेंजमेंट में क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले को एक लाइन होती है, रो होती है, इसमें ये वाला पोर्शन राइट होता है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट होता है। ठीक है। अगर राइट की बात करें तो ये राइट और ये लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। देखो डायरेक्शन है राइट ये रहा और लेफ्ट ये रहा। रो के अंदर कोई भी रो होगी तो ये राइट पोर्शन है, ये लेफ्ट पोर्शन है। ठीक है। इस साइड में राइट होता है, इस साइड में लेफ्ट होता है। राइट, ये समझ लेना कि राइट और लेफ्ट क्या होता है। यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो 1 रो के अंदर राइट होता है, यहां से लेफ्ट होता है, यहां से राइट होता है।
तो इधर जा रहे तो राइट, इधर जा रहे तो लेफ्ट। समझ में आई बात? इधर से लेफ्ट, इधर से राइट, बस ये समझ लेना, क्योंकि यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं, वन रो वाले पे, कि कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चन और कैसे आपको करने होते हैं। क्या आपको वन रो तक, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? क्योंकि भाई सबसे पहला वन रो आता है कि एक ही रो में सबको बिठाना है, तो वो वाले क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन रो वाले सीक्वेंस में, इसके क्वेश्चन करते हैं। एक बार थम्स अप कर लो। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। किताब के क्वेश्चन है, आईसीआई मॉड्यूल है, प्रीवियस क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है, और कुछ नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, इनको मिला करके मैंने ये असाइनमेंट बनाया है। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेगा इस क्वेश्चन को और हम करते हैं। ठीक है, 5 बॉयज ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए रो। कह रहा 5 बॉयज हैं, उनको एक रो में बिठाना है। तो 5 बॉयज, आप एक लाइन खींच लीजिए, पहले एक लाइन खींच लीजिए और 5 पॉइंट बना लीजिए, ऐसे 2 3 4। देखो एक बार में डायग्राम बन जाए बहुत बड़ी बात है, आसानी से नहीं बनता, लेकिन पढ़ के बनाना है। ठीक है, लाइन है। अब वो कह रहा है पढ़ना शुरू कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? A is to the right of B। कह रहा है जहां भी आप B को बिठाओगे उसके राइट में, उसके राइट में, राइट इस साइड होता है, राइट इस साइड होता है, उसके राइट में A है, B के राइट में A है। मान लो मैंने B यहां बिठा दिया तो A इसके राइट में हो गया। ठीक है बेटा, एंड B क्या है? एंड E is to the left of B, और B के लेफ्ट में, B के लेफ्ट, लेफ्ट इस साइड क्या E है, तो यहां पे हो गया E। देखो ये होता है लेफ्ट वाला पोर्शन, ये होता है राइट वाला पोर्शन। ठीक है, बट टू द राइट ऑफ C, लेकिन जो E है वो C के राइट में, तो ऑब्वियस बात है C यहां बनेगा तभी E इसके राइट में आएगा। A इज टू द लेफ्ट ऑफ D, अब D के लेफ्ट में, तो D यहां बनाना पड़ेगा तभी उसके लेफ्ट में A बनेगा। तो ये बन गया मेरा अरेंजमेंट। अब कह रहा है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से काउंट करो, यहां से काउंट करो कि सेकंड नंबर पे कौन है। तो अगर मैं सेकंड नंबर पे काउंट करूं तो ये मेरे को E नजर आ रहा है, मेरे को E नजर आ रहा है लेफ्ट से सेकंड नंबर पे। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा, कि सेकंड नंबर पे E नजर आ रहा है मुझे? क्या आपको ये वाली बात समझ में आई बेटा? यस, पायल करिए, यस बेटा हो गई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल शिद्दत से अपने घर पे पढ़ाई कीजिए, कहीं भी कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि कहीं आप जाएं 4 घंटे 5 घंटे वेस्ट करके, नहीं, नो। और एक बात और बता दूं, अगर आप एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो कीजिए, अदर 2-2 3-3 टीचर को फॉलो मत करना, वरना आप लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं उसी टीचर को फॉलो करो, उसी से पढ़ाओ। लास्ट में टीचर चेंज मत करना बेटा कोई भी, वरना दिक्कत में आ जाओगे। चलो एक ही टीचर से पढ़ ले, उसी से पढ़ते रहिए। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देयर आर 5 डिफरेंट हाउसेज, मेरे पास 5 अलग अलग घर हैं जो एक ही रो में है। 5 घर हैं तो 1 2 3 4 5 घर है। ठीक है, 5 घर बना लिए बेटा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं। वो कह रहा है A इज टू द राइट ऑफ B, यहां भी यही है, A इज टू द राइट ऑफ B, A जो है B के राइट में है, राइट। तो मैंने कहीं भी B बना लिया, B के राइट में A। ठीक है, एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ C, और C के लेफ्ट में, इस बार C के लेफ्ट में, C के लेफ्ट में E है, एंड राइट ऑफ A, और A के राइट में। कह रहे जो E है वो C के तो लेफ्ट में है, तो C अगर मैं यहां बनाऊंगा तभी उसके लेफ्ट में E आएगा और A के राइट में आएगा। भाई C अगर मैं इधर बिठाऊंगा तभी तो वो इसके लेफ्ट में आएगा और इसके राइट में आएगा।
ठीक है, आगे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ बेटा। फिर कह रहा है बी इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में कौन है, बी है, ठीक है। बी जो राइट में, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, राइट। आप बताइए विच हाउस इन द मिडल, कौन सा घर बीच में, सर सबसे बीच में मुझे बी नजर, ए नजर आ रहा है, तो ए इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी, बच्चों ने कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन जाते हैं। 5 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन ए रो, कह रहा 5 दोस्तों को एक रो में बिठाना है, जिनका फेस कहां पर है, नॉर्थ में। मैंने कहा था ना कहा जाए तो भी नॉर्थ में माना जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी कह दिया। अगर साइलेंट होता तो भी नॉर्थ, इसमें तो ऑलरेडी नॉर्थ में कह दिया। तो 5 फ्रेंड है, 1 2 3 4, 5 फ्रेंड है बेटा। बताइए 5 फ्रेंड है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर क्या कह रहा है, ABCD 5 फ्रेंड है, राइट। स्टैंडिंग इन ए रो, सॉरी ABCD नहीं, ये PQRST आर सिटिंग इन ए रो, S इज बिटवीन T और Q, जो S है वो T और Q के बीच में, तो S को कहीं भी बिठा दो। मान लो S को मैंने यहां रख दिया, अब ये नहीं कहा कि Q राइट में या लेफ्ट में, ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। S is between T and Q. Q is the immediate left of R. Okay. तो अगर मैं मान लो ये S जो है T और Q के बीच में है, तो Q मैंने इधर बनाया, Q इधर बनाया। अब वो कह रहा है कि Q जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है, तो R मुझे यहां बनाना पड़ेगा, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट में आएगा बेटा। P इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो T के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, P है, तो हमारा बन गया PTSQR, PTSQR। अब वो कह रहा है हु इज द मिडल, बताओ बीच में कौन है, तो बीच में तो शायद मेरे को S नजर आ रहा है, बीच में तो S नजर आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो 3 क्वेश्चन हो गए बेटा। ये बताओ 3 क्वेश्चन तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर 3 क्वेश्चन तक समझ में आ गया तो हम चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। वेरी गुड, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, इनको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें बस एक बार डायग्राम बन जाए फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और डायग्राम बनाना आसान नहीं होता, प्रैक्टिस करने से आता है। चलिए अच्छे अच्छे लोग, देखो LR में ना किसी की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ICI ना PYQ और बुक से देती है, तो PYQ बुक कर लो बस हो जाएगा। 6 चिल्ड्रन ABCDEF, हमारे पास 6 चिल्ड्रन है, कौन कौन से, A है, B है और EF है। स्टैंडिंग इन ए रो, वो एक रो में खड़े में, अब उनका फेस कहां पे होगा, नॉर्थ में। मैंने कुछ कहा था, जब ना गए तो नॉर्थ में बनेगा, ठीक है बेटा। B इज बिटवीन F और D, कह रहा है जो B बनाओगे आप, वो मान लो B बना दिया, तो ये F और D के बीच में है। E इज बिटवीन A और C, जो E है वो A और C के बीच में है, E। तो मैंने जो E बनाया, ऐसी एग्जांपल E बनाया A और C के बीच में, अब इसको सेट कर दो एक जगह। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F, ये 8 नहीं है। A डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू F, F से आगे A नहीं है, तो इसका मतलब A जो होगा पीछे ही होगा, तो F से पीछे ही होगा A, कहीं भी यहां पे होगा पे, तो ये A यहां पे आ गया, E यहां पे आ गया, और C F और D, F और D से आगे नहीं है, ठीक है। C डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू D, और C भी इससे D से आगे नहीं, तो C यहां पे आ गया। तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, यहां पे लिख दो आप A E और C F, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर चिल्ड्रंस,
कौन कौन से बच्चे जोड़े में हैं? एफ इज अ बिटवीन, कह रहा है एफ जो है वो किसके बीच में, एफ जो है वो किसके बीच में? सर एफ जो है वो है आपका सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में एफ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया पे। बी और सी के बीच में एफ आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना करना, एक बार ट्राई, दो बार ट्राई, ट्राई तो करना पड़ेगा बेटा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ। वेरी गुड, अरे तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे यार सारे। देखो मैंने कैलकुलेटर ट्रिक की वीडियो बना दी है, आप जाके देख सकते हो उन वीडियोस को। मैंने कैलकुलेटर की जितनी ट्रिक्स थी जो फाउंडेशन में यूज होती हैं उसकी वीडियो बना दी है, आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, जाके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 8 बुक्स किप्ट वन ओवर द अदर। 8 किताबें, 8 किताबें, या 8 किताबें, ऐसे एक किताब और एक दूसरे के ऊपर किताबें रखी हुई है, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है बेटा, 8 किताबें। 2 बुक्स आर एन ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है जो बुक्स, 2 बुक्स है वो ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की 2 बुक्स है। 2 बुक्स टीक्यूएम की है, 3 बुक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन की है, 1 बुक इज इकोनॉमिक्स की है। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, अगर हम ऊपर से काउंट करें, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कौन सा, ये सेकंड नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये नंबर फिफ्थ हो गया, एंड 6 नंबर, ये कौन सी बुक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो ये वाली बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक है। कह रहा है ऊपर से अगर हम काउंटिंग करें तो सेकंड नंबर और आपका फिफ्थ नंबर और 6 नंबर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बुक्स है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है वो आगे, 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन, कह रहा है ये जो 2 बुक्स है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ये किसके बीच में, 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, तो यहां भी टीक्यूएम होगा और यहां भी टीक्यूएम होगा, ठीक है। 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है जो एक इंडस्ट्रियल की बुक है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, राइट। अब बताओ कौन सी बुक बची, इकोनॉमिक्स की बुक बची, वो यहां पे आ गई। अब वो कह रहा है विच बुक्स इज द लास्ट बुक, तो टॉप से लास्ट में कौन है, इकोनॉमिक्स, तो सर लास्ट में बची इकोनॉमिक्स की बुक, तो आंसर आएगा इकोनॉमिक्स। चलो इकोनॉमिक्स आंसर आ गया बेटा। ये बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। मुस्तफा कह रहा है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है, आगे चलते रहो। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, ये जो कराया ये वाला और ये इससे अगला वाला। देखो ये सारे क्लैट वगैरह में भी आते हैं क्वेश्चन, तो वहां पे यूज होता है। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए रो, कह रहा 5 बॉयज को एक रो में खड़ा किया गया है। पवन इज द लेफ्ट ऑफ, यहां पे क्या करना, पवन नाम है, नाम है पवन, पवन इज द लेफ्ट ऑफ तवन, तवन के लेफ्ट में पवन है, ओके। विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल, ओके, इसके लेफ्ट में। चवन इज द बिटवीन तवन एंड विपिन, अब यहां पे पोजीशन किसकी है, विपिन इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, कह रहा है भाई साहब विपिन की पोजीशन बता रखी है, तो विपिन जो है वो चौथे नंबर पे लेफ्ट से अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 यहां पर है विपिन, यहां पर है विपिन, विपिन इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो सबसे पहले जिसकी पोजीशन दी है उसको आप लिख लो, विपिन की पोजीशन दिया, विपिन को मैंने लिख लिया। अब विपिन के कह रहा है, विपिन, अब वो कह रहा है अब इसके आसपास हमें देखना है,
अब वो कह रहा है च्यवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। जो च्यवन है वो तवन और विपिन के बीच में है। तो अगर विपिन यहां पे हो गया तो च्यवन होगा। अब च्यवन इनके बीच में, तो च्यवन यहां पे होगा और तवन यहां पे होगा, तभी तो च्यवन बीच में आएगा। और कह रहा है पवन इज द लेफ्ट ऑफ तवन। तो जहां भी तवन है उसके लेफ्ट में पवन है। विपिन एंड च्यवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अब विपिन और जो च्यवन है वो नकुल के लेफ्ट में, तो नकुल के लेफ्ट में ही आ गए विपिन च्यवन। तो ये हमारा डायग्राम बन गया PTCVN। अब वो कह रहा है देन हाउ फार इज तवन टू द राइट। अगर हम राइट से गिनना शुरू करें, राइट 1 2 3 4, तो तवन कौन से नंबर पे आ रहा है? सर 4th नंबर पे तवन आ रहा है। राइट से अगर आप गिनोगे तो तवन 4th नंबर पे आ जाएगा। तवन राइट से गिनोगे तो 4। अब मैंने सारे के सारे सिंगल रो वाले क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। जिसमें सिंगल रो बनती थी वो वाले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। अब 2 रो वाले में क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें 2 रो बनती हैं। ठीक है, आमने सामने जब लोग बैठते हैं उसे कहते हैं 2 रो सीक्वेंस, सामने आमने। इसमें डायगनली भी होता है, ईच अदर होता है, इनका फेस आमने सामने होता है। तो सिंगल रो वाले कंप्लीट। चलिए अब हम करते हैं 2 रो वाले क्वेश्चन। चलो 2 रो वाले क्वेश्चन, 2 रो सीक्वेंस, जहां पर 2 रो की सीक्वेंस होती है। ठीक है बेटा, 2 रो सीक्वेंस। ये देखो 2 रो सीक्वेंस में क्या होता है, एक इधर बैठा है और इधर कुछ लोग बैठे हैं, मतलब 6 लोग हैं, तो 3 ऊपर 3, ये आमने सामने ऐसे, ये आमने सामने, इधर बैठा है, इधर बैठा है, इधर बैठा है। भाई अगर बैठोगे तो आमने सामने ना बैठोगे ना, तभी तो फेस होगा दूसरे। तो यहां पे ये डायगनली होते हैं, ये डायगनल मिलते हैं इनके, ये डायगनल हो गए, ये फ्रंट वाले हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन 2 रो वाले कैसे किए जाते हैं हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये बताइए सिंगल रो के बाद डबल रो में आ गए हम लोग। चलो सिंगल रो के बाद डबल रो में आ जाओ। चलो डबल रो पे आ जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6% MNOPQ आर सिटिंग इन ए 2 रो। कह रहा है 6 लोग हैं जो 2 में हैं, विथ 3% इन ईच रो। कह रहा है 3 लोग यहां पर हैं और 3 लोग यहां पर हैं, ये आमने सामने बैठे हुए हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। बोथ रो आर फ्रंट ऑफ ईच अदर, दो एक दूसरे सामने हैं। Q इज नॉट एंड ऑफ एनी रो। कह रहा है Q जो है, Q यहां भी नहीं आएगा, Q यहां भी Q नहीं आएगा, यहां भी Q नहीं आएगा। मतलब Q जो है या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, बस 2 पोजीशन है Q की। Q या तो ऊपर या तो नीचे, कहीं भी आएगा, लेकिन साइडों में नहीं आएगा, उसने मना कर दिया। Q इज नॉट एंड ऑफ एनी रो। P इज सेकंड द लेफ्ट ऑफ R। अगर मैं R को यहां लिखता हूं तो इसके सेकंड लेफ्ट में P है, यहां पर P है। ठीक है, O इज द नेबर ऑफ Q। अब जो O है वो Q का नेबर है। ऑब्वियस बात है, O अगर मैं यहां लिखता हूं तो नेबर बनेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है मैं Q को यहां लिखना पड़ेगा। और इसका नेबर कौन है? O है, जो डायगनली अपोजिट टू P, P के डायगनली है, तो ये यहां पे O आ जाएगा, यहां पे O आ गया, दैट इज O आ गया। N इज द नेबर ऑफ R। R का नेबर है N, राइट। अब कह रहा है हु, अब क्या बचा? PNROQ, तो बचा M। अब वो कह रहा है हु इज द फ्रंट ऑफ N। N के फ्रंट में कौन है? ये दुष्ट पापी Q बैठा हुआ है। N के फ्रंट में Q बैठा हुआ है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं अगला 2 रो वाले। देखो आपने कर लिए होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो भी कुछ वीकनेस थी वो दूर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं हम लोग।
6 पर्सन वाला, ये है ना, 6 पर्सन ए बी सी डी आर सिटिंग इन ए 2 रो, 6 लोग हैं जो ए बी सी डी की रो में बैठे हुए बेटा, ठीक है। तो 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है, सिंगल रो, डबल रो और सर्कुलर। सिंगल रो, डबल रो और सर्कुलर, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। इन तीनों की प्रैक्टिस आपको करनी होती है, बस 3 टाइप के और तीनों की प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट तो यही है। चलिए अब वो कह रहा है E इज नॉट एंड ऑफ द एनी रो। जो E जो है, ना तो यहां पर E आएगा, ना तो यहां पर, ना तो यहां पर, ना पे, या तो E यहां आएगा या तो E यहां आएगा, ठीक है। D इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ F। इसके बाद F अगर मैं बनाऊंगा इधर तो D इधर आएगा, इसके सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। C इज द नेबर ऑफ E। ऑब्वियस बात है, अब E यहीं आना चाहिए तभी वो C का नेबर बनेगा। और सिटिंग डायगनली अपोजिट, C इज द नेबर ऑफ E इज सिटिंग डायगनली अपोजिट। B इज द नेबर ऑफ F, तो ये B आ गया। अब ये डायगनली अपोजिट किसके, यहां पे D होना चाहिए, D के डायगनली अपोजिट होना चाहिए, तो यहां पे आ गया ये C। अब बचा क्या, D B E F C, A बचा, A यहां पे आ गया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वन, बताओ कौन सा एक रो में, एक रो में D B F, D B F, तो D B F एक रो में आ गए, इसका आंसर आ गया D B F। चलो तो सिंगल रो वाले खत्म हो गए, अब बाकी मिक्स आ रहे हैं। मिक्स से पहले मैं वो करा दूं, सर्कुलर वाले करा दूं। मिक्स से पहले सर्कुलर वाले कराता हूं। ये इसमें सेकंड रो और फर्स्ट रो सारे मिक्सअप है कि सेकंड रो वाले, फर्स्ट रो वाले। अब मैं बात करता हूं आपको सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर में बच्चा फंसता है, दैट इज डिफिकल्ट। सर्कुलर अरेंजमेंट ये रहा। तो बस एक बार 1 मिनट सांस लीजिए आप लोग सारे बच्चे, और सर्कुलर अरेंजमेंट हम लोग जाने वाले हैं। देखिए हमारे पास ये बैच जो है 1 महीने में, 1.5 महीने में पूरा कर रहे हैं हम लोग, तो टाइम कम है ना बेटा। अगर आप रेगुलर 4-5 महीने मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको और बहुत सारी प्रैक्टिस कराता, लेकिन अब टाइम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत का है। लेकिन कोई बात नहीं, इतना मैं करा दे रहा हूं कि आप आराम से पास हो जाओगे फाउंडेशन में। चलिए ये बताइए, यहां तक जितना इससे पहले कराया वहां तक कोई दिक्कत तो बोलो, फिर हम सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं, फिर हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस करें बाकी क्वेश्चन की। सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई दिक्कत तो बताओ, बोलो बेटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर सर्कुलर करते हैं हम लोग, सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ेंगे फिर हम उसके बाद। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है, अब सर्कुलर पढ़ा दो बस। वही दिक्कत देता है हमें एग्जाम में, वही दिक्कत देता है हमें एग्जाम में, वही हमारी जान निकाल देता है। चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट करा जाए। हाँ जी, सर्कुलर अरेंजमेंट के सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर आपको बिठाना है, ठीक है। चलिए जी अब आ जी इधर। सर्कल के अंदर जब आपको बिठाना है तो बेटा एक सर्कल को समझना पड़ेगा। आप यहां बैठे होंगे तो आपका ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। अगर आप यहां बैठे होंगे तो ये वाला राइट, ये वाला लेफ्ट। अगर आप यहां बैठे होंगे तो ये वाला आपका लेफ्ट, ये वाला आपका राइट। और यहां बैठे होंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट। बस ये याद रखना। कह रहा है लेफ्ट मूवमेंट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर लेफ्ट अगर आप घूम रहे हो तो वो क्लॉकवाइज है, और अगर आप राइट कर रहे हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो एग्जाम में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दे दे तो क्लॉकवाइज को मानते हैं लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज को मानते हैं राइट। तो बस ये ध्यान रखना है कि सर्कल में, और याद रखना जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा तो आपको उनका फेस अंदर की तरफ शो करना है, आउटसाइड नहीं होना। आउटसाइड वाले आपको क्वेश्चन ही नहीं है, इनर वाले हैं कि अंदर की तरफ सेंटर में देख रहे हैं, वो सारे सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां पे राइट और लेफ्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है,
तो ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। ये देखिए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कह रहा है 4 लेडीज ABCD और 4 जेंटलमैन। कह रहा है 4 लेडीज हैं और 4 ही जेंटलमैन हैं, तो कितने हो गए? 8। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, और सर्कल में जो 8 लोग हैं वो फेस आमने सामने, तो आपको 8 लाइन बनानी है, ऐसे 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 और ऐसे। ये 8 लाइन बन जाएंगी सर्कल में। सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है आपको कि आपको 8 लाइन बनानी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको ये 8 लाइन खींच लेनी है, ठीक है? क्या गया? हाँ जी, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है लाइन खींचने के बाद आप क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ना समझना है। 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। कह रहा है कोई भी 2 औरतें और कोई भी 2 आदमी एक साथ नहीं बैठने चाहिए। मतलब औरतें हैं ABCD, ABCD, ये चारों में से AB एक साथ नहीं आएगा, CD नहीं आएगा, ये चारों एक साथ नहीं आएंगे। और ये EFG जो है जेंटलमैन, ये भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है? एक लेडीज एक जेंट्स, एक लेडीज एक जाएगा। पहला कह रहा है C, who who I sitting between G and E। C जो है, C कह रहा है C who I sitting between G and E। क्या कह रहा है बेटा वो? एंड फेसिंग किस साइड उसका? कह रहा है C जो है वो बैठा हुआ है किसके में? G और E के बीच में बैठा हुआ है। C जो है वो G और E के बीच में रहा है, लेकिन जो उसका फेस है वो D की तरफ है। उसका फेस D की तरफ है। आपको जो उसका फेस बनाना है वो D की तरफ बनाना है, ठीक है? आपको क्या करना है, मान लो यहां पे C बिठा दिया फॉर एग्जांपल के लिए, यहां C बिठाया तो इसका ये D होगा। ये C जो है, ये जो C है किसके बीच में? बिटवीन G एंड E। तो G और E के बीच में है, तो कहीं ना कहीं आपको G और E बनाना पड़ेगा। लिखा नहीं साहब कि C जो है, ये जो C यहां मैंने पुट किया, C G और E के बीच में है। तो अगर मैं G यहां बिठाऊं, G यहां बिठा के देखता हूं और E यहां बिठाता हूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। F इज बिटवीन D एंड A एंड फेसिंग G। F जो है उसका फेस G की तरफ है, तो F यहां पे आएगा। ये किसके बीच में? D और A के। इसका मतलब A जो है यहीं पे आएगा, तभी उसके बीच में F आएगा। बेटा समझना एक चीजों को, उसका फेस G की तरफ है। H इज द राइट ऑफ B। अब जहां भी आप B बिठाओगे उसके राइट में, देखो राइट इधर चलता है, लेफ्ट इधर चलता है, ठीक है? अब आपको क्या कह रहा है कि H इज द राइट ऑफ B। H जो है B के राइट में है। अब B के राइट में H बिठा दो। अगर आप B बिठाओगे तो उसके राइट में H, तो अगर मैं B इधर बिठाता हूं तो उसके राइट में H यहां बिठाऊंगा। अब वो कह रहा है हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में, तो ए का लेफ्ट ये होता है बेटा, इसमें कौन बैठा हुआ है? E। तो ऑप्शन नंबर ए, E इज फेसिंग होम। E किसके सामने बैठा हुआ है सर? E का फेस किसके? E इज फेसिंग होम। E किसके सामने? E का फेस तो B के सामने, तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। E बोला ना, H में बोला था E इज फेसिंग, एक मिनट, वो कह रहा था यहाँ पे H इज टू द राइट ऑफ B के जो लेफ्ट में हो गया, ओहो राइट में होना चाहिए, तो H यहाँ पे होगा।
H यहां पे होगा और B यहां पे होगा, राइट। तो E के सामने कौन हो गया, फेस में H हो गया, तो H इज द आंसर आ गया, राइट। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ B, तो B का इमीडिएट नेबर कौन है, या तो H होगा या तो G होगा, भाई यही तो नेबर है, तो H और G होने चाहिए, तो G और H इसके नेबर होंगे। यहां पे बेटा मिस्टेक हो गई थी, वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था H इज द राइट ऑफ B, तो H जो है B के राइट में है, राइट में, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, ठीक है, H के राइट में, ठीक है। देखें क्या डायग्राम था इसका, F इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ A, E इज फेसिंग H, G H, ठीक है, ये आंसर सही है। अब एक क्वेश्चन और देखिए, यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक किताब का क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सही किताब का क्वेश्चन है, तो ये आप बना लेना, बहुत इजी क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घड़ी है, घड़ी इस साइड चलती है और एंटी क्लॉक इधर, तो आपको जो ए है उसको क्या कह रहा है, दे आर फेसिंग डायरेक्शन टू, इफ दे आर मूव अप टू 3 प्लेसेस, इसको 3 प्लेस पे घुमा देना, ये यहां 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 पे ए आ जाएगा बस, और फिर उसके हिसाब से आप बना लेना कौन सी चीज कहां चलेगी। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा आएगा नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए जो एग्जाम में आएगा उस पर आ जाओ। अब एग्जाम में क्या आएगा, आ जाओ भाई साहब, ये रहे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, करके दिखाना बेटा इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस है इसकी सब बच्चे। चलिए ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए 4 गर्ल्स ABCD आर सिटिंग इन ए राउंड सर्कल, कह रहा है 4 लड़कियां है, ये राउंड सर्कल बनाओ, 4 हैं तो 1 डंडा 2 डंडा 4 हो गए, B एंड C फ्रंट में, तो B और C फ्रंट में हो गए, ईच अदर, तो बच्चा कौन सा, A और D, A और D यहां के कहीं भी लिख दो A और D। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेट, कौन सी बात बिल्कुल सच है भाई साहब, क्या A एंड D इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बिल्कुल सही है, चाहे D यहां लिखो चाहे A यहां लिखो, तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के फ्रंट में है, तो ये ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। ये किताब का क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है किताब का ये। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला, समझना बेटा पेपर में आता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। चलिए जी, वेरी गुड। हाँ भाई, प्रदीप भाई है क्लास में क्या आज या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन, 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल, कह रहा है 6 लोग हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं, 6 लोग हैं, तो पहले एक सर्कल बनाओ, 6 है तो 1 2 3, ये 6 बन गए, ठीक है, ये डंडे बना दिए 6 डंडे, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है पारिक इज द बिटवीन बालू एंड नरेंद्र, मैंने कहा था हमेशा यहां से स्टार्ट करो, तो यहां पारिक लिख दो, ये किसके बीच में, बालू एंड नरेंद्र के बीच में, तो मैंने बालू यहां लिख दिया और नरेंद्र यहां लिख दिया, ठीक है, दोनों के बीच में। अशोक इज बिटवीन चित्रा एंड पंकज, अशोक जो है चित्रा और पंकज के बीच में, तो अब इसका मतलब जो अशोक बनेगा वो चित्रा और पंकज के बीच में बनेगा। चित्रा इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बालू, बालू के बिल्कुल लेफ्ट में चित्रा है, लेफ्ट में, तो यहां से राइट चलता है लेफ्ट चलता है, लेफ्ट में बालू में कौन है, चित्रा, तो चित्रा जी यहां पे आ गई, चित्रा जी आ गई। अब वो कह रहा है चित्रा एंड पंकज, अशोक इनके बीच में, तो इसका मतलब अशोक यहां पे होगा और पंकज यहां पे होगा। अब वो कह रहा है हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ बालू, बालू के राइट में कौन है, ये पारिक साहब बैठे हुए हैं, तो बालू के राइट में पारिक साहब हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखो
एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आईसीआई के मॉड्यूल और एग्जाम के क्वेश्चन, तो टफ नहीं आते हैं। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एक क्वेश्चन और है। चलो डायग्राम बना हुआ है उसका, बात नहीं, इससे क्या लेना देना हमें, इसको मैं मिटा देता हूँ डायग्राम को, ना आप चीटिंग कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से। 8 फ्रेंड है तो सबसे पहले सर्कल बनाओ और उसमें 8 डंडी काट दो, 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी और 4 डंडी, 8 लोग आ गए, ठीक है। अब वो कह रहा है जे, अब यहां से जे इज द सिटिंग बिटवीन ओ एंड एल, तो मैंने कहा था हमेशा यहां से स्टार्ट करो, तो जे को यहां लिख दो और ओ और एल यहां लिख दो। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। P इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे से अगर लेफ्ट पे जाएंगे तो 1 2 थर्ड, यहां पे P है, P इज द थर्ड ऑफ लेफ्ट, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, तो इसका राइट आई यहां बनाने का, तभी इसके राइट में ये सेकेंड नंबर पे आएगा, ठीक है। चलो आगे। K इज सिटिंग बिटवीन आई और O, K जो है I और O के बीच में है, I और O के बीच में K है। चलो आगे देखते हैं कहां पे K आएगा, या तो यहां पे K आएगा या तो यहां पे K आएगा, देखेंगे। J M आर नॉट सिटिंग अपोजिट, कह रहा है J के अपोजिट में M नहीं है, तो M नहीं है तो K यहीं पे आएगा। अब M कहां आएगा, या तो M यहां पे आएगा, या तो M यहां पे आएगा, या N, यहां पे M भी हो सकता है, N भी हो सकता है, यहां पे M और N कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन मेंशन नहीं है। अब पढ़ना है K इज सिटिंग, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, K इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ L, L के राइट में 1 2 थर्ड, हां जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो ये तो ठीक स्टेटमेंट है। I इज सिटिंग बिटवीन K एंड N, I यहां पर है। अब अगर मैं K यहां पे लिखूं और N यहां लिखूं तो इसके बीच में आ जाएगा। सर N यहां भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा N यहां भी तो हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये भी सही स्टेटमेंट बन सकता है। L एंड I आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, L के अपोजिट में I, ना 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 ना, ये गलत स्टेटमेंट है। M इज सिटिंग बिटवीन एंड और L, अगर मैं M को यहां पे शो कर दूं तो L और N के बीच में क्या कह रहा है, M इज सिटिंग बिटवीन L और N, और N को यहां शो कर दूं तो ये M बीच में आ जाएगा, तो ये भी ये भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये वाली पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि L के अपोजिट में P है और I नहीं, क्योंकि M और N की तो पोजीशन क्लियर नहीं है बेटा, इस कारण ये एक दूसरे के स्थान पे आके दूसरी कंडीशन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन L के अपोजिट में P है, ये कंफर्म बात है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सब में गलत है, बाकी तो ठीक हो भी सकते हैं, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट्स योर क्वेश्चन, दैट्स योर क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 4 आप करके दिखाओ, 4 और 5 दो क्वेश्चन करो, फिर हमारा सर्कुलर खत्म, फिर हमारे वो मिक्स प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कहा, 2 क्वेश्चन खत्म, फिर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, बाकी जो मिक्स प्रॉब्लम है वो हम करेंगे फटाफट से। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बाबू, बिना प्रैक्टिस के तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सोचो कि मैं बिना प्रैक्टिस के परफेक्ट हो जाऊं तो पॉसिबल नहीं है बेटा, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट कराती है। इन क्वेश्चन में कोई भी धुरंधर नहीं होता है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करता वही धुरंधर होता है। अगर कोई टीचर कहता है ना मैं धुरंधर हूं, भाई साहब मेरे सामने लाओ,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, हर किसी की हेकड़ी निकल सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिस करता रहेगा वही ये कर सकता है। देखो मैथ्स स्टैट्स करना बहुत आसान है, लेकिन एलआर आसान नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो। बच्चे क्या करते हैं, एलआर की प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने जबकि एक वीडियो बनाई थी कि डेली आपको एलआर के 5 क्वेश्चन करने हैं, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। अब बच्चा नहीं करता तो नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा। वैसे इसका डायग्राम बना हुआ है तो आप जल्दी कर सकते हो आराम से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बी के अपोजिट में कौन है, डायग्राम के हिसाब से तो ए आ रहा है बी के अपोजिट में। ओके, भावेश भाई ने आंसर भेज दिया है ए। ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस आपका खत्म। सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। पीवाईक्यू कराऊंगा, चिंता मत करो, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका डायग्राम भी बना हुआ है तो आराम से हो जाएगा आपसे। चलिए अब हम करते हैं मिक्स प्रॉब्लम। मिक्स प्रॉब्लम की बात करते हैं कि सर सर्कुलर अरेंजमेंट कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, अब मिक्स प्रॉब्लम पे आ जाओ। मिक्स प्रॉब्लम, चलिए आईसीआई के हैं क्वेश्चन सारे, ये जो मिक्स प्रॉब्लम है आईसीआई के क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करते हैं और मिक्स प्रॉब्लम करते हैं। चलिए 5 boys A1 A2 A3 A4 आर सिटिंग इन ए स्टेयर। कह रहा है एक सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियों पे बदतमीज बैठे हुए, 5 नालायक बालक बैठे हुए हैं। सीढ़ियों बैठे होंगे, छोटी बड़ी करके ऐसे बैठे हो, कहीं बैठे होंगे, हमें नहीं पता कहाँ बैठे हुए। ये 5 सीढ़ियों बैठे हुए। सर सीढ़ियाँ कैसे बना रहे हो, आपको बनानी भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं भाई, मैंने मान ली सीढ़ियाँ है, स्टेयर्स बना लो। ये स्टेयर्स मुझे बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, ड्राइंग मेरी खराब है बहुत। ये 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी और 5 सीढ़ी पे लोग बैठे हुए हैं। A5 इज अबव A1, A1 से ऊपर A5 है। मान लो मैं कहता हूं कि भाई साहब A1 यहां पर है, तो A5 इससे ऊपर होगा, चेक कर लेंगे, बाद में हटा देंगे। A4 इज अंडर टू A2, तो A2 के नीचे आएगा A4, तो A2 के नीचे A4 आएगा। चलो चेक करें। A2 इज अंडर A1, तो A1 के नीचे आएगा A2 और इसके नीचे क्या आ जाएगा A4। अरे ये तो और आसान है। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो यहां पे A3 आ गया। अब कह रहा है हु इज द लोवेस्ट पोजीशन इन द स्टेयर, तो स्टेयर पे सबसे नीचे कौन बैठा है, लोवेस्ट पोजीशन। सर मुझे तो A3 नजर आ रहा है, लोवेस्ट पोजीशन पे A3 नजर आ रहा है, तो मेरा आंसर आएगा A3 सॉरी ये नहीं A3 A3 आंसर आ जाएगा। चलो कल इसके पीवाईक्यू कराऊंगा बेटा, पिछले 4 5 6 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10, 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, 5 लोग एक रो में बैठे हुए हैं। 5 लोग बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, X इज सिटिंग नेक्स्ट टू P। कह रहा है S से जो अगला है वो P है, नेक्स्ट टू P है, बट नॉट T, T बिल्कुल नहीं है, मतलब T बाद में हो सकता है। K इज सिटिंग नेक्स्ट टू R, K जो है वो R के नेक्स्ट में, तो R यहां लिखूंगा, K यहां लिखूंगा, बचा T को यहां लिख दिया। अब वो कह रहा है हु इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में कौन है, एंड T कह रहा है R सबसे लेफ्ट में, अपने आप कह दिया। एंड T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, और T यहां पे आ गया। हु इज एडजेसेंट टू S, S के आसपास कौन है, एक तो K है और एक P है, तो आंसर आएगा K एंड P, K एंड P। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन, कह रहे 5 बुजुर्ग लोग हैं जो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं। मतलब 5 बुजुर्ग लोग, जानते हो बुढ़े आदमी, मेरी तरह, आपकी तरह जवान, आप लोग तो जवान आदमी हो, मेरी तरह 5 बुढ़े आदमी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं।
इसमें है एक मिस्टर मुनन लिव्स इन ए फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोकन। कह रहा अगर जो अशोकन का फ्लैट है, अशोकन एरिया, इसके ऊपर कौन है भाई साहब, इसके ऊपर है मुनन, ये मुनन भाई है, मुनन भाई है, ठीक है। मिस्टर लोकेश इज ए फ्लैट ब्लो मिस्टर गौरव, जो लोकेश का फ्लैट है वो गौरव के नीचे है, तो गौरव ऊपर लोकेश नीचे। मिस्टर अशोकन लिव्स इन द फ्लैट बिलो गौरव, अब अशोकन का जो फ्लैट है वो ऑब्वियस बात है गौरव से नीचे है, गौरव से नीचे है। कह रहा ना अशोकन लिव्स इन द फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, गौरव के नीचे अशोकन है, इसका मतलब गौरव ऊपर है अशोकन से, तो गौरव ऊपर है अशोकन से। गौरव और मिस्टर राकेश, मिस्टर लोकेश, और ये जो है ये इससे नीचे है। चलो बनाते हैं भाई साहब एक एक करके, फटाफट से डायग्राम बनाते हैं, क्या कह रहा है फटाफट से बनाओ, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। राइट, पहले क्या कह रहा है, मिस्टर मुनन लिव्स इन ए फ्लैट अबाउ मिस्टर अशोकर, तो एम जो है वो ए से ऊपर है, तो ए ये रहा, एम उसके ऊपर है, ठीक है, एम ए से ऊपर है, ठीक है। फिर कह रहा है मिस्टर लोकेश इज फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, तो गौरव के नीचे कौन है, लोकेश है, तो गौरव ऊपर है और उसके नीचे लोकेश है। राइट, इतनी बात समझ में आई। मिस्टर अशोकन लिव्स इन ए फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव, अब जो अशोकन का फ्लैट है वो गौरव से नीचे है, तो अगर बात की जाए तो गौरव का ऊपर हो गया, गौरव के नीचे अशोकन है। अब ये देखना है कि लोकेश के नीचे अशोकन है या नहीं है। मिस्टर अशोकन लिव्स फ्लैट बिलो मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश, दोनों से नीचे। कह रहा है मिस्टर गौरव एंड मिस्टर राकेश लिव्स बिलो मिस्टर लोकेश, और लोकेश के नीचे राकेश, मतलब गौरव के नीचे है अशोकन, अशोक के नीचे लोकेश और उसके नीचे राकेश, ठीक है। तो मुनन क्या हो गए भाई साहब, मुनन सबसे ऊपर टॉप पे हो गए, लो बाबा जी बाबा, मुनन भाई टॉप पे हो गए, मुनन, गौरव, अशोकन, लोकेश और राकेश। हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट, लो भाई साहब मुनन भाई सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो मिस्टर मुनन टॉप पे है, क्योंकि उसने बोला क्या था कि गौरव के नीचे अशोकन है, अशोक के नीचे लोकेश है और लोकेश के नीचे राकेश है। गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मुनन साहब सबसे टॉप पे बैठे थे, बुढ़ा मियां, ठीक है, आगे आ जाओ। 12 क्वेश्चन, इन ए गैदरिंग 7 मेंबर्स, ओके 7 मेंबर्स आ गए, अब 7 मेंबर्स को करना है, चलो फटाफट करो। 7 मेंबर्स हैं सिटिंग इन ए रो, ओके 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मेंबर्स हो गए। सी इज सिटिंग लेफ्ट टू बी, सी जो है वो बी के लेफ्ट में है, तो भाई साहब कहीं भी बी बना लिया मैंने, मान लो बी बनाया यहां पे, तो बी के लेफ्ट में सी है, तो सी बना दिया यहां पे, ठीक है। बट नॉट ऑन द राइट ऑफ डी, डी के राइट में नहीं है, डी के राइट में नहीं है, कौन, बी की बात कर रहा है, सी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, बट नॉट, बट ऑन द राइट ऑफ, बट ऑन द, लेकिन डी के राइट में, तो डी यहां पे आएगा, ऑब्वियस बात है, डी के राइट में। ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी, लो जी बी के राइट में ए है, तो ए यहां पे आ गया। एफ इज सिटिंग राइट टू ई, एफ जो है ई के राइट में है, तो एफ जो है ई के राइट में, बट लेफ्ट ऑफ डी, ओके डी के लेफ्ट में एफ है और ई के राइट में है ये, ठीक है, ओके। एच इज सिटिंग लेफ्ट टू ई, ई के लेफ्ट में एच है, लो जी ये बन गया, तो बन गया एच ई डी, एच ई क्या बना, एच ई एफ डी सी बी, ये बन गया। चलो अब क्या कह रहा है, फाइंड द पर्सन इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा हुआ है साहब, मिडिल में तो मुझे डी नजर आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी इज आंसर, डी इज आंसर। देखिए
पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोर्स पूरा कराया जाए। और मैं देखो भाई 18 चैप्टर है, 18 में से काफ़ी चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। 10 अप्रैल तक 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आपके मेन स्टैट्स में केवल बचेगा 15वां और 16वां चैप्टर, बाकी सब कंप्लीट हो जाएंगे। एलआर पूरी हो जाएगी, मैथ्स का टीवीएम पूरा हो जाएगा। ये 10 अप्रैल तक सारी कहानी खत्म हो जाएंगी आपकी, ठीक है। बाकी उसके बाद प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, ठीक है, ये हम लोग करा लेंगे। मैथ्स में तो एपीजीपी भी हो चुका है आपका, टीवीएम भी हो चुका है, ठीक है। तो दो तो मैथ्स में ऑलरेडी चैप्टर हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर तो एक ही नंबर का है, लीनियर इक्विटीज, तो वो तो एक नंबर का है। बाकी सेकंड, फर्स्ट और ये थोड़े लंबे चैप्टर्स है। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है करा तो रहे दोस्त। चलो हाँ जी, आगे करें बेटा। 13 क्वेश्चन पे आ जाइए सारे बच्चे। चलिए 13 क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग और करने की कोशिश करेंगे। एक बार 13 क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे 13 को पढ़िए। खत्म हो चुका, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, चलो ये पढ़ो, चलो जी पढ़ो। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। चलो अब सही है। चलिए पढ़ रहे बेटा 13 को। ए टू एच आर सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन, कह रहा है ए से लेके एच तक एक स्ट्रेट लाइन में आपने बैठा रखा है। सी सिट फोर्थ लेफ्ट ऑफ जी, कह रहा है जहां भी आप जी को बिठाओगे, मान लो जी को यहां बिठाया, इसके फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3, 1 2 3 और फोर्थ लेफ्ट में, यहां पर आपका सी है फोर्थ लेफ्ट में। फिर कह रहा है डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, जी जहां पे बिठाया उसके सेकंड राइट में, तो यहां पर डी आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, कह रहा है डी और ए के बीच में, तो ए यहां पे आएगा, दो लोग हैं, एक तो जी हो गया, एक दूसरा लोग होगा, दूसरे के बारे में नहीं पता। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, जो बी है और एफ है वो एक दूसरे के नेबर हैं। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इसका बी जो है ए का नेबर नहीं है, यहां पे बी आएगा, यहां पे एफ आएगा। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच जो है डी का नेबर नहीं, तो एच यहां पे नहीं आएगा, एच आएगा यहां पे, ये एच आ गया, ठीक है। अब कौन सा आ गया, ये बन गया एच सी बी एफ ए जी, और यहां पे डी है, तो क्या बचा हमारा, ए बी सी डी ई बचा, तो यहां पे ई आ गया। चलो अब क्या पूछा है, हु अमोंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल, बीच में कौन बैठा है, मिडिल पर्सन हु सिट फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट से गिने 5 नंबर पे 1 2 3 4 5 यहां पर, और पर्सन एंड 6 फ्रॉम द राइट, राइट से गिने 1 2 3 4 5 6, ये 5, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन है, ये बदतमीज बैठा हुआ, क्या बदतमीज बैठा हुआ बताओ, दैट इज एफ। कह रहा लेफ्ट से 5वां गिनो और राइट से छठा गिनो, लेफ्ट से 5वां और राइट से छठा, दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, दैट इज एफ बैठा हुआ है, दैट इज एफ बैठा हुआ है। फिर क्या कह रहा है वो, हु अमोंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में, थर्ड में, सी के राइट से 1 2 3, यहां पे क्या बचा है, ए बैठा हुआ है, तो दैट इज ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सिटेड टू एक्सट्रीम एंड, आखिर में कौन बैठे हुए हैं, सर एक ने एच है और एक डी है, तो एच और डी, मतलब ऑप्शन नंबर दिस, डी ऑप्शन आ गया। फिर क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच,
एच की पोजीशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ से एच कहां पर है? एफ से एच, एफ से एच इस साइड। हाँ भाई, एफ से एच कौन सी पोजीशन पे? हाँ भाई, लेफ्ट में फोर्थ साइड पे है, ठीक है। थर्ड है फोर्थ क्यों? एक दो, थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन सिटेड बिटवीन ए एंड ई? ए और ई के बीच में कौन है? अरे एक ही तो बैठा है, कौन? 1 पर्सन जी। तो ये 17वां क्वेश्चन तक खत्म हो गया आपके आईसीआई के मॉड्यूल थे बेटा ये। अब 18 से 22, वेरी गुड, 18 से 22। तो ये 18वां क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करेंगे? चलो मैं भी करता हूं और आप भी करो। 10 स्टूडेंट, ओ 10 हैं, बाबा रे बाबा, 10 स्टूडेंट ए से लेके जे सिटिंग इन राव फेसिंग वेस्ट, उनका फेस वेस्ट में। तो हमारी डायरेक्शन क्या होती है? ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मतलब वो ऐसे बैठे हुए, ऐसे ऐसे बैठे हुए इस साइड, ऐसे ऐसे करके बैठे हुए। तो ये हमारा राइट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उनका फेस वेस्ट में। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग आइदर एंड, मतलब बी यहां भी एंड में नहीं आएगा और यहां भी एंड में बी और एफ नहीं आएंगे, मतलब यहां पे बी और एफ नहीं आएंगे। बी और एफ की जगह कुछ और भी आ जाए। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग, और बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग एंड। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जहां भी आप डी बिठाओगे उसके लेफ्ट में। अगर मैं इस लैंग्वेज से घुमा दूं तो ऐसे लिख दूं सीरियस में, देखो लाइन ऐसे की जगह ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ये राइट है और लेफ्ट है, क्योंकि ऐसे में अजीब गरीब लगती है। बात तो वही है। चलो जी, क्या कह रहा है? देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, जहां भी ई है और ए उसके 4 पर्सन है। देर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, एफ इज द साउथ ऑफ डी। आई जो है वो नॉर्थ में है बी के, और एफ जो है डी के साउथ में है, ठीक है। बनाओ बनाओ बनाओ। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है वो लेफ्ट में है, किसके? डी के लेफ्ट में जी है, जी के लेफ्ट में। तो जी बना दिया, उसके लेफ्ट में डी है, डी है। एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे, तो जे बनाया मान लो मैंने यहां पर, इसके राइट में एच है। चलो देखते हैं, अभी तो पता नहीं कौन कहां बनेगा। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, अगर मैं ई और ए को लिखूं, इनके बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में है। एफ इज द साउथ ऑफ डी, और डी के साउथ में। अगर ये वेस्ट डायरेक्शन है, देखो ये थी वेस्ट डायरेक्शन, तो ये साउथ होगा, तो ये इस साइड होगा डी के, इस साइड डी के, डी के क्या होगा? एफ जो होगा डी के इधर होगा, तो डी के इधर होगा एफ, ठीक है। डी के इधर हो गया एफ, ये बन गया। आगे क्या कह रहा है वो? बी, आई इज द लेफ्ट ऑफ बी, तो जहां भी बी होगा। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो है वो ए और डी के बीच में है। इसका मतलब अगर मैं ए यहां लिखूंगा तो जे यहां लिखना पड़ेगा। चलो जी आगे आ जाओ। जी इज एंड जी इज ई एंड एफ, और जी और वो ई और एफ के बीच में, तो ई यहां पे आ गया और एफ यहां पे आ गया। अभी तक तो इतने बनते जा रहे हैं, आगे देखते हैं। फिर कहता है ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, तो ई रहा, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग। हाँ जी, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए यहाँ पे। अब क्या कह रहा है? बी और एफ, एफ तो आ चुका है, अब बी के बारे में क्या कह रहा है? आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, जहां भी आप बी लिखोगे उसके नॉर्थ में आई आएगा। तो मैं चलो भाई बी कहां लिखूंगा हमें खुद नहीं पता, अभी देखेंगे बाद में।
अगर मैं बी यहां लिखता हूं तो इसके नॉर्थ में आई यहां पे आएगा, तो बी और आई यहां पे आ गया, राइट। आगे कह रहा है जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे। तो जे के राइट में एच है, तो एच आएगा यहां पे, एच यहां पे आ गया, और हमारे पास बी, तो ये बी और आई इसके आगे आ जाएगा, तो बी और आई इसके आगे बन जाएगा। ऐसा करो इसको थोड़ा सा इस साइड के लिए, इसे इधर कर दो थोड़ा, ई इधर कर दो, ई जी एफ डी जे ए एच, और बी यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पे आ जाएगा, बी आई, ठीक है। अब कौन से बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया आई, राइट। अब क्या बचा, सी बचा, तो सी मैं यहां पे ले देता हूं, ठीक है। अब क्या बोला उसने, ये क्या निकल के आ गया भैया, अब ये बन गया जी पूरा। लेकिन ये बात उसने बोला है कि बी आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, तो अगर मैं बी के नॉर्थ में होगा तो नॉर्थ में ओके आई में। यहां पे एक प्रॉब्लम है कि एच और सी की पोजीशन क्लियर नहीं है, तो हम एच और सी को आपस में बदल भी सकते हैं, तो सी की जगह एच और एच की जगह सी भी आ सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो जी अब एग्जाम्पल दो, आगे आंसर दो क्या है। हु इज सिटिंग 7 प्लेस फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अगर लेफ्ट से हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे या तो एच आएगा या तो सी आएगा, क्योंकि एच और सी की पोजीशन मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे बोला है, जे के राइट में है। अब जे के राइट में यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जे इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आइदर या तो एच होगा या सी होगा। चलो आगे बढ़ो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हु अमोंग द फॉलोइंग डेफिनेटली सिट एट द एंड। कौन ऐसा है जो सबसे एंड में बैठा हुआ है डेफिनेटली। अगर मैं बात करूं डेफिनेटली ई की पोजीशन क्लियर है, क्योंकि सी और एच तो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ई इज द डेफिनेटली लास्ट में होगा। आगे, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई। ओके, आई का इमीडिएट नेबर, तो देखो आई के पास कौन बैठा हुआ है बेटा, आई के पास बैठा हुआ है या तो सी या तो बी, सी या बी। आई है ना आई के पास, सी भी हो सकता है, ठीक है। सी सर आई के पास सी है और बी है, सी तो है। हु इज द, लेकिन सर सी की पोजीशन फिक्स नहीं है ना, तो कैसे बताओगे, सी की जगह एच भी आ सकता है, तो कांट डिटरमाइन, हम बता नहीं सकते कि भैया कौन होगा आई के नेबर उसका। एक पता है कि बी है, लेकिन बी के बाद सी और एच में कंफ्यूजन है हमारे पास। हु इज द सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। डी से लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है बताओ, डी से लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन है बताओ। हु इज द सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, अरे बता दो। डी के सेकंड लेफ्ट में एफ और जी, कौन सा है, जी। इफ जी एंड आर इंटरचेंज, जी को ए की जगह लिख दो, यहां पे ए और यहां पे जी कर दो। देन हु बिकम इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई का नेबर को बन जाएगा, ए बन जाएगा। चलो जी, ओनली ए बनेगा, तो ओनली ए आएगा। यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे एच और सी की पोजीशन क्लियर नहीं थी, एच और सी की पोजीशन क्लियर नहीं थी, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। चलो अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन बचा, सर बचा क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर बचा हमारा 24। तो ये तो मैं होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। यहां पे बेटा क्वेश्चन नंबर 23 जो है होमवर्क है आपके असाइनमेंट में, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है 23वें क्वेश्चन में, तो ये वाला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बुक का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। हाँ मैं आपको इसका वो बना के दे सकता हूं कि सर क्या बनेगा, तो मैं एक बार बना लेता हूं, आप भी बनाओ, मैं आपको बना देता हूं क्या बनेगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये खुद करना है, लेकिन मैं आपको बना के दे रहा हूं कि बच्चा अटक जाता है।
एफ इज द स्टैंडिंग बिसाइड द जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना लिया डी, तो डी के इज द इमीडिएट राइट ऑफ सी, तो सी इधर बना दिया। फिर कह रहा है एफ इज द स्टैंडिंग बिसाइड द जी, एफ है जी, बी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ई इज द इमीडिएट ऑफ सी एंड डी, तो इसका बन जाएगा ये बी और ये बन जाएगा एफ, दैट इज जी। तो और क्या बन जाएगा, इधर आ गया और ये बचा क्या, ई और सी, ये बन जाएगा ई और ए। तो ये बन जाएगा बेटा, आप इसको घर पे करना, ये इसका बनेगा आंसर, मैंने आपको बता दिया है और कर लेना, अगर दिक्कत आएगी तो पूछ लेना दोबारा। चलो आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 25, 26, 27, बस फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखाओ और आपका खत्म कहानी, ये चैप्टर खत्म, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, सब कुछ खत्म। अब आपका ये चीज कुछ नहीं बचा आपका, ठीक है, आपका खाली खत्म। देखिए थोड़ा सा तो अब इसके पीवाईक्यू कराऊंगा तो वो अच्छे से करना है, क्योंकि पीवाईक्यू से पेपर रिपीट करता है। चलो बनाया जाए 8% P2W, कह रहा है P2W 8 लोग हैं, सिटिंग इन ए फ्रंट ऑफ वन अदर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ईच रो हैज 4 पर्सन, P इज बिटवीन U एंड V, P जो है वो U और V के बीच में है और इसका फेस नॉर्थ में, तो P यहीं कहीं होगा और U V के बीच में होगा। Q नॉर्थ, Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, जो M के लेफ्ट में है। R इज बिटवीन T एंड M, W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V। अच्छा यहां पे कह रहा है P इज बिटवीन U एंड V, तो U अगर मैं यहां लिखूं, V यहां लिखूं, तो P यहां आएगा और W के इमीडिएट राइट में, V के इमीडिएट में कौन है, W है, तो यहां पे आएगा W। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है आगे क्या कह रहा है उसके बाद, ईच रो हैज 4 पर्सन, Q हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, कह रहा है M के लेफ्ट में है Q, M के लेफ्ट में है Q, फेसिंग W, जो W का फेस कर रहा है, तो Q यहां पे आ गया जो W का फेस कर रहा है और M के इमीडिएट लेफ्ट में है, राइट। R इज बिटवीन T और M, तो R जो है यहां पर है और T और M के बीच में। अब क्या दिया, हु इज सिटिंग फ्रंट ऑफ R, R के सामने कौन है बाबू, P, तो R के सामने हो गया P। फिर कौन है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में कौन है, इमीडिएट राइट में पूछ रहा है, उल्टा होगा राइट से, बताओ क्या आएगा, राइट में पूछ रहा है, M, M सिंपल सी बात है। चलो उसके बाद इन विच द फॉलोइंग पेयर पर्सन सिटिंग फ्रंट ऑफ ईच अदर, कौन कौन एक दूसरे के सामने है, सर T और U है, TU ऑप्शन में नहीं है, R और P है, RP भी ऑप्शन में है, M और V है, हाँ जी ये ऑप्शन में है, तो यहां पे M आ गया। चलो तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो खत्म हो गए, आई से के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब बचे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो मैं कराऊंगा कल क्लास में 5-6 अटेम्प्ट के, बाकी मैंने इसके अंदर आपको क्वेश्चन सारे दे रखे, काफी अटेम्प्ट के, लगभग बहुत अटेम्प्ट के मैंने, और वो सारे सोल्ड है, मैं बताऊं आपको सारे सोल्ड है, और कल जो मैं कराऊंगा वो वाले केवल जो करंटली आए वो अनसोल्ड है जनवरी के, वो सारे मैं करा दूंगा, राइट। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया आपका ये वाला पोर्शन, कि अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इसको शेयर कीजिए, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे नया चैनल स्टार्ट किया है तो बूस्टअप करना है, जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, और उन सभी को फ़ायदा मिल सके जो CA फाउंडेशन कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में करेंगे इसके PYQ, फिर करेंगे डायरेक्शन वाला चैप्टर, फिर कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो चलिए देखो, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपकी कमेंट का मुझे इंतजार रहता है।